दोस्तों आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने बकरी पालन के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं मेरे इस चैनल पर बकरी पालन के लिए ज़रूरी वीडियो डालते रहता हूँ और उसमें जो नए हमारे किसान भाई है, जो नए बकरी पालक है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरे नए किसान भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों आज जो मैं लेकर नया टॉपिक लेकर जो आया हूँ कि नए हमारे बकरी पालक जो किसान भाई है, तो वो बकरी पालन शुरू करने से पहले क्या गलती करते हैं। दोस्तों हर कोई जब बिजनेस करना सोचता है, कोई बिजनेस करते हैं, तो एक ये होता है कि हमको उससे से ज्यादा इनकम मिले, या फिर जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उससे हमको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हर बिजनेस डालने से पहले हम उसका एक स्टडी करते हैं और उस पे लागत कितना है, हमको साल भर में कितना पैसा बचेगा, ये सब हम हिसाब कर कर ही किसी भी बिजनेस को शुरुआत करते हैं। दोस्तों वैसा ही हम बकरी पालन जब शुरू करने का सोचते हैं, तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है तो इनकम मिले, ताकि हम उससे कुछ कमा सके। तो वो भी दोस्तों जब हम बकरी पालन शुरू करते हैं, तो उससे पहले जब हम उसका हिसाब करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसमें हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, फिर बाद में हमको उसका जो है तो पछतावा होता है। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब भी हम बकरी पालन शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम हिसाब लगाते हैं कि हम जो है तो अगर 10 बकरियां ले लिए, तो हमको जो है तो 10 बकरियों के 20 बच्चे मिलेंगे, और जो है तो हमको एक साल में डबल बकरी जब बच्चे देंगे तो वह और 20 बच्चे मिलेंगे। ऐसे हमको एक साल में 40 बच्चे मिलेंगे, फिर 40 बच्चे हम इतनी कीमत से बेचेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा। ऐसा हिसाब लगाकर ही हम बकरी पालन शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताता चलो कि ये जो है तो ये कागजों पर ये हिसाब अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में ऐसा कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तो उसका कुछ अलग ही हिसाब निकलता है। तो जब हम ऐसा हिसाब लगाकर जब बकरी पालन शुरू करते हैं, तो बाद में हमको जब इतना पैसा नहीं मिलता तो हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हम अगर सही तरीके से किए तो हमको 100% उसमें इनकम मिलता। तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा बकरी पालन शुरू करने से पहले अपने जहन को थोड़ा सा सही कर ले। दोस्तों बकरी का क्या होता है कि अगर हम कोई बकरी ले रहे हैं, तो बकरी का प्रेगनेंसी पीरियड ये 5 महीने का होता है, कि बकरी हमारी 5 महीना गाभन होती है। 5 महीने के बाद में बकरी बच्चा देती है, और बच्चा लगभग 3 महीने माँ के साथ होता है, माँ का दूध पीता है। ऐसा एक बकरी को 8 महीने का पीरियड लगता है। तो अब एक साल में बकरी 2 बार कैसे बच्चे दे सकती है? बिल्कुल दुनिया की कोई बकरी एक साल में 2 बार बच्चे नहीं देती है। बकरी 8 महीने में एक बार बच्चा देती है, यानी कि 5 महीने प्रेगनेंसी पीरियड और 3 महीने जो है तो जो बच्चे हैं वो माँ के साथ होते हैं। फिर 3 महीने के बाद ही हम वो बकरी को क्रॉस करते हैं। तो ये बात आप जहन में कर लो कि बकरी हमको 8 महीने के बाद ही बच्चा देंगी, और वो भी अगर सही तरीके से काम करे तो 8 महीने नहीं तो बकरी कम से कम एक साल के बाद बच्चा देती है। एक इस बारिश में बकरी क्रॉस हुई तो वही अगले बारिश में बकरी क्रॉस होती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हम 8 महीने में भी बच्चे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही तरीके से मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो दोस्तों अब इस हिसाब से हमको ना ही एक साल में 10 बकरियों से 40 बच्चे मिल सकते हैं। एक हमारी गलती हो जाती है। दूसरी गलती ये होती है कि हर बकरी हमको 2 बच्चे देंगी इसकी गारंटी नहीं रहती। अगर हमारे पास 10 बकरियां है तो हर बकरी 2 बच्चे देंगी, ऐसा ये नहीं होता है। कोई बकरी एक बच्चा भी दे सकती है, कोई बकरी 2 भी दे सकती है, और कोई बकरी 3 भी दे सकती है। इसलिए हम ये भी हिसाब ना लगाए कि हमारे 10 बकरियों से हमको 20 बच्चे मिलेंगे। ये एक गलती हमारी। और एक गलती जो हम कर बैठते हैं कि दोस्तों जब हम बकरी क्रॉस करते हैं, तो ये कंफर्म नहीं होता है कि ये बकरी जो है तो हमारी कंफर्म प्रेग्नेंट हो गई। कोई बकरी हमारी गलती से खाली भी रह जाती है, यानी हमारे पास 10 बकरियां है तो ऐसा हो जाता है कि 9 बकरियां बच्चे देती है, एक बकरी हमारी खाली हो जाती है, तो उसमें भी हमारा 1 या 2 बच्चों का माइनस लॉस हो जाता है। तो वो भी हमें बात का ध्यान रखे। और एक गलती जो हमसे होती है कि जब हर बकरी
जो है तो पूरा प्रेड लेकर ही बच्चे देंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभार हमारे गलतियों की वजह से बकरियों को बकरी जो है तो कम दिनों में ही बच्चा डाल देती है, जो कि बच्चा डेथ हो जाता है। उसमें जो गलती होती है कि कोई बकरी के मारने से या फिर कुछ हमारे खिलाने पिलाने में कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो है वो ऐसा अगर हुआ तो वो भी हमारा 1-2 बच्चे माइनस हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर हमारे बकरियों ने सही तरीके से बच्चे दे भी दिए, अगर हमारा कुछ मैनेजमेंट में गलती हुई या फिर कुदरती बात है कि जब हमारे पास में जितने बच्चे होंगे हो सकता है उसमें से 1-2 बच्चे डेथ भी हो जाए। मॉर्टेलिटी तो हर ब्रीड में थोड़ी बहुत मॉर्टेलिटी रहती है। इसलिए दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है तो वो हम बकरी पालन शुरू करने से पहले उसको नहीं सोचते, और फिर बाद में ऐसा पछतावा होता है कि मैंने तो पहले 10 बकरियां लिया था, उसमें से मेरे को 20 बच्चे पहले और 20 बच्चे बाद में, ऐसे साल में 40 बच्चे मिलना था। 40 बच्चे के इतने पैसे मुझे आते थे, लेकिन रियल में तो उतने नहीं आ रहे, क्योंकि दोस्तों हम हिसाब ही गलत लगा रहे हैं। इसलिए बात ख्याल में रखें कि बकरी पालन में 100% इनकम है अगर सही तरीके से किया जाए, और उसका भी जो है तो हम सही तरीके से हिसाब लगाए। और बकरी पालन में दोस्तों देखो, हम कोई भी बिजनेस जब करते हैं तो उसको थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ता है। इसलिए बकरी पालन को भी दोस्तों, मेरी सलाह है कि बकरी पालन को तकरीबन 1000 दिन तो भी हमको देना पड़ेगा। 1000 दिन यानी कि तकरीबन 3 साल हम सही तरीके से बकरी पालन में अगर काम करें तो दोस्तों, मैं जो है तो गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम अगर 1000 दिन अगर बकरी पालन में सही तरीके से देंगे, थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो कहाँ गलती हुई उसको अगर हम सुधार करके फिर से अगर क्लियर करते हैं, और जो है तो उस पे अगर टिके रहे हम, थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ उसको क्लियर कर हम आगे चलते चले, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हम बकरी पालन में 100% सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम बकरी पालन करेंगे तो हमको जो है तो कभी भी पछतावा नहीं होगा और हम एक सक्सेस बकरी पालक बनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।